हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम की जो कि कॉलेज लेवल या स्कूल लेवल तक ओके थी। आज हम लोग थोड़ा सा आपके लिए एक छोटा सा और डिफिकल्टी लेवल ऊपर कर रहे हैं उनसे। इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो कंपनी के जो इंटरव्यूज होते हैं या जो कैंपस प्लेसमेंट होते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है तो वो बहुत ही सिंपल, लेकिन उनकी लैंग्वेज किस तरह से होती है, प्रॉब्लम को वो किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम में हमें लॉजिक ढूंढना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर सीखनी है और साथ में ये भी देखना है कि इफ एल्स को किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई आज प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन पिछले वाले वीडियो से थोड़ा सा अप कर दिया हमने लेवल। तो इसकी अगर जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं बात करूँगा, ये जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको ये नेट पर मिल जाएंगे। जब आप लोग जो जैसे कॉम्पिटिटिव लेवल की जो वेबसाइट्स है, जैसे आपके पास कोड शेफ हो गया, ठीक है, हैकर हो गया, हैकर रैंक हो गया, आपके पास में गूगल हैश कोड हो गया, गूगल जैम कोड होंगे, तो बड़ी बड़ी जो कंपनी में जो इंटरव्यू होते हैं या जो गूगल जैसे कंपटीशन करवाते हैं, उनके क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक मैं आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन और कहाँ से लिए। एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए है IIT खड़गपुर का एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन होता है जिसका नाम है NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। ठीक है, तो IIT खड़गपुर क्या करता है, बाकी वाले IIT के साथ में मिलकर उन्होंने एक ऑनलाइन प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है NPTEL। इस प्रोग्राम के अंदर वो आपको फ्री ऑफ एजुकेशन देते हैं, उसके बाद में आपसे थोड़ा सा छोटा सा अमाउंट जैसे 1100-1100 लेंगे और आपको उसका एक एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम में आपके जो मार्क्स होते हैं वो उस मार्क को ना केवल यूनिवर्सिटी के अंदर कंसिडर किए जाते हैं बल्कि जॉब वॉब के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो आई एम वन ऑफ द NPTEL टॉपर। ओके, मैंने भी NPTEL को टॉप किया है, तो नेशनल टॉपर की रैंक भी आती है, वहाँ आपका नाम जो आपका फेस है वो वेबसाइट पर भी जाता है, बड़ा अच्छा लगता है और बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर आप जॉब करना चाहें तो इसमें तो बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ डाले हैं। अगर आप NPTEL की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन हमने पॉसिबली यहाँ पर जो डाले हैं, तो उसको मिक्स मैच करके आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की, जहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से दे रखा होगा। पहले दोस्तों याद रखिएगा, हमेशा आपको हमेशा एक प्रॉब्लम का नाम मिलेगा। ठीक है, इस नाम से हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम है 3 इंटीजर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो चाहे 4 हो, ये सिर्फ एक जस्ट अ नेम है। अब ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, ये इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट है कि इसको डिस्क्राइब किया गया प्रॉब्लम को, उसके बाद में नीचे कुछ टेस्ट केसेस दिए गए, इसके अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा। और क्या अगर हमारे पास में ऐसा है, कुछ मान लीजिए आपको क्या कुछ ढंग से कुछ डिस्क्राइब नहीं हो पा रहा वर्ड्स में, तो आप इनके आउटपुट इनपुट आउटपुट देख लें कि आपको क्या इनपुट देना है, आपको कैसे आउटपुट चाहिए, उस तरह से करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैंने ली है NPTEL से, है ना। ये बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम है, ये सी के अंदर जरूरी आती है, कहीं पाइथन के अंदर आ जाते हैं, क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। तो इनके क्वेश्चन भी कर रहे हैं, फिर हम लोग हैकर रैंक के, हैकर के बड़े बड़े क्वेश्चन और भी करेंगे, उनके डिफिकल्ट लेवल को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम का आइडिया यही रहेगा, हर जगह आप कहीं भी आप देखेंगे तो प्रॉब्लम का आइडिया ये है कि एक प्रॉब्लम का एक स्टेटमेंट होगा, एक उसका नाम होगा, नाम हमारा काम का नहीं है, स्टेटमेंट हमारे काम का है, और उसके बाद में कुछ टेस्ट केसेस होंगे जिनको आपको देखना है, समझना है। ठीक है, टेस्ट केसेस का मतलब ये होता है कि अगर आपने इस तरह का इनपुट डाला तो आपको ये आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, एक इस तरह का इनपुट डाला तो आपको ये आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पर टेस्ट केसेस 2 या 10 या 15 20 कितने भी हो सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो इनपुट आउटपुट देखकर, टेस्ट केस को देखकर आप थोड़ा सा और आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉब्लम पढ़ना शुरू कर रहा हूँ यहाँ पर। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि यू विल बी गिवन 3 इंटीजर एज ए इनपुट, मतलब आपको 3 इंटीजर दिए गए हैं, किसमें, इनपुट के अंदर, मतलब आपको 3 इनपुट लेने हैं यूजर से, ये आपने सीख लिया। तो सबसे पहले तो मैं लाइन बाय लाइन काम करूंगा और आपको समझाता रहूंगा कि आपको यहाँ पर 3 इंटीजर इनपुट लेने हैं। ठीक है, इतना सब पढ़ लें और प्रोग्राम बनाना शुरू कर देते हैं हम लोग हाथ तो हाथ। ठीक है, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रॉब्लम का नाम 3 इंटीजर। ठीक है, और सबसे पहले 3 इनपुट लेंगे, तीनों का नाम जो है आप कुछ भी ले लीजिए, मैं ले रहा हूँ N1। ठीक है, और यहाँ पर मैं इंटीजर लेना है तो इंट लिखेंगे और अंदर लिख देंगे इनपुट। क्या लिख देंगे, इनपुट लिख देंगे, तो इनपुट। और यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, कंपटीशन में जितना आप ध्यान से सुनिएगा, जितना आउटपुट उन्होंने पूछा है उतने आपको दिखाना है। एक्स्ट्रा यहाँ पर एंटर द वैल्यू, एंटर द वो, ये यूज नहीं करने होते हैं कंपटीशन लेवल में, याद रखिएगा। तो मुझे कैसे पता चला कि काम कैसे करना, आप देखिएगा इनपुट में कहीं लिखा हुआ आ रहा है क्या, यहाँ पर इनपुट के अंदर कि आपको एंटर द नंबर 1 लेना, 2 लेना, आपको सिर्फ नंबर मांगना है। क्या करना है, सिर्फ आपको नंबर लेना बस। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ नंबर ही ले रहे हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉम्प्ट मत दे दीजिएगा यहाँ पर, ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक पहला नंबर लिया और मैं फटाक से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, ये दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, तीनों के नाम बदल लेता हूँ।
N1 हो गया, N2 हो गया और N3 हो गया। तो ये हमारा जो पढ़ रहे हैं उसमें से हम लोग निकाल रहे हैं सार। ठीक है, तो मैंने अरे कहाँ गया, ये रहा। अब देखते हैं कि यहाँ तक हमने काम अपना कर लिया, समझ लिया है। द इनपुट में और मे नॉट बी डिफर, ये जितने भी इनपुट है ये आपस में एक दूसरे से सेम भी हो सकते हैं और डिफर भी हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई सेम है या अदर है। You have to output one if all three inputs are different from each other. अगर सारे नंबर, तीनों नंबर अगर आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है तो आपको क्या देना पड़ेगा, 1 एंड 0 इफ रिपीटेड मोर देन 1, मतलब अगर 2 या 2 से कोई भी ज्यादा नंबर एक जैसे हो गए तो उस केस में आपको 0 देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 2 1, ये तीनों अलग अलग नंबर है तो आपको यहाँ पर 1 मिल रहा है। और यहाँ पर देखेंगे 100 5 5, ये दोनों नंबर सेम हो गए, तो 2 नंबर सेम हो या तीनों सेम हो उस केस में आपको क्या देना है, 0 देना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर इसने बोला कि इनपुट क्या लेना है, इनपुट हमें लेना है कि 3 इंटीजर ऑन 3 लाइंस, 3 लाइन में 3 इंटीजर लेने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखेंगे 3 लाइन में 3 इंटीजर ले लिए। तो पहली लाइन में पहला इंटीजर, दूसरे में एक साथ नहीं लेना है। और मैंने आपको बताया था कि हाउ टू टेक मल्टीपल इनपुट इन सिंगल लाइन, वो भी मैंने बताया, तो वो अप्लाई नहीं करना है क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है। अगर वो ऐसा बोलते कि एक ही लाइन से लेने हैं तो हमें यहाँ पर याद है आपको स्पीड वाला यूज वो करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आउटपुट 1 इफ 3 इनपुट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और 0, ये तो हमने आउटपुट बता दिया कि आउटपुट आपको ये चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने इनपुट भी बता सका है, आउटपुट को भी समझा रखा है, स्टेटमेंट भी समझा दिया और आपको यहाँ पर टेस्ट केसेस दे दिए। तो ऐसा नहीं कि हमें इस प्रोग्राम को 2 बार मतलब रिपीट करना है, नहीं, प्रोग्राम एक बार ही बनाना है और फिर हम को 2 बार उसको रन करके देख लेंगे कि दोनों के लिए हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमें यहाँ पर 3 इनपुट तो ले लिया, अब देखते हैं वो तीनों सेम है या नहीं। तो या तो तीनों इनपुट सेम होंगे या तीनों सेम नहीं होंगे, और तो कोई कंडीशन बनेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इफ एल्स ही लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इफ एल्स को लगाने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ लगाऊंगा इफ और यहाँ लग गया इफ और यहाँ पर मैं लगा दूंगा एल्स। ठीक है, तो इफ में क्या करना है, कंडीशन क्या है, क्या हम लोग चेक करेंगे क्या ए इक्वल बी, क्या ए बी के इक्वल है, या तो ये होगा या फिर नॉट इक्वल लगा दें, नॉट भी आप यूज कर सकते हो, नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड ए जो है वो सी के बराबर नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू सी के बराबर भी नहीं होना चाहिए, एंड एक और लगा लेते हम लोग बी और सी के बीच में ना, तो ए बी के बराबर नहीं है, ए सी के बराबर नहीं है। ओके, और तीसरा जो हो सकता है कॉम्बिनेशन वो हो सकता है बी जो है वो नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, और तो कोई बचा नहीं, बाकी सारे कॉम्बिनेशन इन्हीं को आगे पीछे उल्टा सीधा लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए या बी को जो कंपेयर करते हैं तो जरूरी नहीं कि जो पहले आएगा जो बाद में आएगा, तो आप इनको रिवर्स भी करें, इनको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी करें, इनको मिरर प्रॉपर्टी भी कहते हैं काफी लोग, अगर इनको उल्टा भी करके देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि ए इक्वल टू बी होता है तो बी इक्वल टू ए, ये दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पर हमारी कंडीशंस हो जाएगी सारी सेटिस्फाई। तो ए बी के इक्वल नहीं है, ए और सी भी इक्वल नहीं है, बी और सी भी इक्वल नहीं है, और कौन बचा हुआ है। ठीक है, सब आगे भी यहाँ पर। चलिए, नहीं है तो हमें क्या प्रिंट करना है, तो प्रिंट करेंगे हम लोग, प्रिंट हम लोग करेंगे 1, है ना दोस्तों, 1 करना प्रिंट। तो यहाँ पर उसने कहा कि 1 प्रिंट करना है, तो 1 एज ए प्रिंट कर दिया हमने। ठीक है, और मान लेते हैं कि भाई ऐसा नहीं हुआ जिस दिन, ठीक है, तो उस दिन हमें क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है 0। ये हमारा प्रोग्राम बन गया। ठीक है, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है यहाँ पर जब तक कि वो ना बोले। चलो एक बार उसको चला के देखता हूँ, कुछ कमी होगी तो वो पकड़ भी लेंगे कमी क्या है। तो यहाँ पर मैं चलाऊंगा और टेस्ट केसेस ध्यान में रखूंगा। तो पहले मैंने क्या दिया 3 2 1, तो इसको रन किया। यहाँ पर मैं वैल्यू देना चाहूंगा 3 2 1 और आंसर क्या है, एरर। तो ये कह रहा है ए इज नॉट डिफाइंड, सॉरी मैंने यहाँ पर ए ले लिया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ए, यहाँ ले लेते हैं बी और यहाँ ले लेते हैं सी। एक्चुअली मैं भूल गया था। ठीक है, मैंने N1 N2 ले लिया, फिर नीचे ABC ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। रन करके देखते हैं यहाँ पर। तो हमने लिया है 3 2 और 1, तो आंसर 1 आ गया। ठीक है, पहला टेस्ट केस तो हमारा पास हो गया। चलो सेकंड टेस्ट केस भी देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड टेस्ट केस ये कह रहा है कि आपके पास में ओके, अगर आपके पास में, इसको दोबारा रन करना पड़ेगा, अगर आपके पास में एक 100 है और एक 50 है और एक 50 है तो आंसर 0 आना चाहिए। ये भी सही है। अब 2 भी बराबर हो सकता है, अब तीनों बराबर करके देख लूँ मैं। ठीक है, तीनों बराबर करके देख लेता हूँ। ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो मैं इसको एक बंद करके चलाता हूँ ताकि आपको आउटपुट ऊपर दिखाई दे। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे बंद यहाँ से। ओके, इसको रन करेंगे ताकि दोबारा नया कंसोल खुलेगा तो एकदम साफ दिखाई देगा। अब तीनों नंबर मैं सेम ले रहा हूँ, 2 2 और 2, तो भी 0 वाला है। इसका मतलब ये हमारा जो प्रोग्राम है ये परफेक्टली डिजाइन हो गया है। तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी तो हमने लेवल थोड़ा सा मीडियम लिया, इसके बाद में जब टफ लेवल लूंगा तो आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत ही बड़े होंगे। ठीक है,
चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका नाम है मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छी बात है, मल्टीप्लाई है। तो स्टेटमेंट क्या कहते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट कह रहा है कि यू आर गिवन टू इंटीजर m और n, आपको दो इंटीजर दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग दो इंटीजर ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आप चाहें तो अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो मैं ज़्यादा अच्छा पसंद करता हूँ कि हाथ हाथ जो बोल रहा है उतना बना लो। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है, कुछ लोग उसको एक साथ बनाते हैं। ठीक है, मैं टुकड़ों में सिखा रहा हूँ अभी, हालांकि एक साथ बनाना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि कुछ चीज़ें बाद में हमें समझ में आती है। तो अभी कोई नहीं, अभी बिगनर है, आप इस तरह से प्रैक्टिस करें तो आई थिंक आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने दो इनपुट ले लिए। अभी कह रहा है कि यू मस्ट चेक वेदर m, और m और n लेना दोस्तों, यहाँ पर फिक्स है कि हमें एक तो m लेना पड़ेगा, कैपिटल M, एक n लेना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमें क्वेश्चन पढ़ने में या क्वेश्चन पर काम करने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे चलेंगे या बात करेंगे। ठीक है, हमने दो m और n ले लिए। अभी कह रहा है कि चेक कीजिए आप, m इज एग्जैक्टली मल्टीपल ऑफ n, m जो है वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, n का। ठीक है, विदाउट यूजिंग लूप, आपको लूप काम में नहीं लेना। ठीक है भैया, हम लोग लूप काम में वैसे भी नहीं लेना चाहते हैं, इस बार हम तो इफ एल्स काम में लेना चाहते हैं। इफ यू हैव टू आउटपुट जीरो इफ m इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ n, अगर आउटपुट जीरो कब हमें शो करना है कि जब इसका जो m है वो 2 का या n का मल्टीप्लाई नहीं हो। जैसे कि आप यहाँ पर टेस्ट केस देखिएगा, ये जो 3 है वो 2 का मल्टीप्लाई नहीं है, उस केस में आपको क्या देना है, 0। और ये जो 100 है ये 5 का मल्टीप्लाई है, तो आपको उसमें क्या देना है, उसमें आपको आउटपुट देना, ये कह रहा है कि आउटपुट दीजिए m अपॉन n, मतलब 100/5, मतलब 20 आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस समय आपको ये वाला आउटपुट देना है। क्लियर है? तो ये तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया। अब देखते हैं उसने इनपुट क्या दिया। इनपुट उसने दिया कि टू इंटीजर आपको लेने हैं m और n। ठीक है, जैसा वो बोले उसी नाम से एक वेरिएबल लीजिए ताकि आपको बाकी काम करने में आसानी हो। आउटपुट क्या, आउटपुट में ये क्या बोल रहा है, आउटपुट में ये कह रहा है कि यू हैव टू आउटपुट 0 इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ n, तो आपको क्या देना है, 0 देना है। और अगर वो इसका मल्टीपल है तो आपको n अपॉन n देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया, यहाँ से नीचे भी समझ लिया। अब मैं आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और उसको बनाने का शुरुआत करते हैं। तो हमने दो इंटीजर ले लिए m और n। अब चेक कैसे करें कि m जो है वो n का मल्टीपल है या नहीं। तो मैं इसके लिए चेक करूंगा कि अगर मैं m के अंदर n को डिवाइड करूं, किसको डिवाइड करूं, n का डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दूं। क्या निकाल दूं, रिमाइंडर। और अगर वो रिमाइंडर 0 0 आता है, इसका मतलब वो परफेक्ट डिवाइड कर रहा है। और परफेक्ट डिवाइड का मतलब वो क्या है, उसका मल्टीपल होगा। जैसे कि 4 में जब आप 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वो उसका मल्टीपल होगा। अब 3 में डिवाइड करेंगे 2 का, तो एक बार तो डिवाइड चल जाएगा लेकिन एक रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन समझ में आ गई। आपने ये क्या रखना है कि अगर m के अंदर n का डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उस केस में आप समझ लीजिए कि वो परफेक्ट डिवाइड है, मतलब वो उसका मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीपल है उसका। ठीक है, तो ये कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग लगा देंगे कॉलम। हालांकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं इस बार आपको ये भी समझा देता हूँ कि मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया कंडीशन के दोनों तरफ, जो कि सी में जरूरी होते हैं बट पाइथन में जरूरी नहीं है, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। ठीक है, अभी ये कहता है तो आपको जब ये दोनों इसका मल्टीपल है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग काम करेंगे जब ये दोनों का एक दूसरे के मल्टीपल है, मतलब m जो है वो n का मल्टीपल है। तो उस केस में हमें क्या दिखाना है, हमें दोनों का क्वेश्चन दिखाना है कि भाई m में जब n डिवाइड कर देगा तो क्या भागफल मिल रहा है ना, क्या क्वेश्चन मिल रहा है हमें। ठीक है, चलिए तो हम लोग कैसे काम करेंगे, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, इंडेंट देना जरूरी रहेगा, हमें प्रिंट करेंगे m डिवाइड बाई n। ठीक है, m कैपिटल M डिवाइड बाई n, तो ये आपको दे देगा उसका डिवाइड के भाई जैसे 4 में 2 का डिवाइड किया तो आंसर क्या मिल रहा है, 2, तो ये आपको 2 दे देगा। और 100 में से अगर आप 5 को डिवाइड करें तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 20, तो ये 20 दे देगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो जैसे जनरली जो क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन में वहाँ पर फॉर्मेटिंग नहीं करते हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जबरदस्ती कोई भी फॉर्मेटिंग मत घुसा देना है आप। यहाँ हम लोग बात करेंगे एल्स की, और यहाँ पर करेंगे प्रिंट और प्रिंट क्या करना था भाई, 0 करना है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं और इनके इनपुट के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। इनपुट इसने लिया 3 2, तो उस केस में आना चाहिए 0। ठीक है, तो देख लेते हैं, मैंने लिया 3 2 तो 0 आ गया। ठीक है, फिर अगले उन्होंने लिया था 100 और 5। ठीक है, चलिए इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, कहाँ गया ये रहा प्रोग्राम, दोबारा रन किया इसको हमने। यहाँ पर हमने डाला 100 और यहाँ डाला 5 और हमें आंसर मिल गया 20.0। लेकिन दोस्तों 20.0 नहीं चाहिए था हमें, याद से सुनिएगा, हमें यहाँ पर एग्जैक्टली अगर आउटपुट देखें तो 20 चाहिए था, इंटीजर की फॉर्म में चाहिए था। जबकि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है 20.0। नहीं, एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए हमें, चाहे वो इंटीजर में हो चाहे वो डेसिमल में हो, जैसा वो बोले वैसा चाहिए। अब हमें तो यहाँ पर फ्लोटिंग मिल गया, तो फ्लोटिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो आपको आंसर फ्लोट में देता है तो मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ, इसके लिए मैं इंट लगा देता हूँ। टाइप कास्टिंग यहाँ पर मैंने कर रहा हूँ,
तो आपको मैंने टाइप कास्टिंग पढ़ाई थी, उसका यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग। चलिए वापस देखते हैं हम लोग, पहले दिया 3 फिर दिया 2 और आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, इसको दोबारा रन करते हैं हम लोग और इस बार मैं दूंगा 100 डिवाइड बाई 5, तो आंसर में क्या मिलेगा, एक्जैक्टली 20। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर 20 किस तरह से हमें मिल रहा है। ओके, तो ये तो हो गया हमारे दो छोटे छोटे से क्वेश्चंस। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास और क्या तरह की प्रॉब्लम है। अब एक दो बार इसको जब प्रैक्टिस में लाएंगे आप लोग खुद, तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जितना आप इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे उतने ही आप अपने आंसर के नजदीक होंगे, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम दे दी, उसका नाम दे दिया पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, और नाम कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ट्रिपल ऑफ नंबर ABC, तो आपको 3 नंबर यहाँ पर है, इज कॉल्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट इफ A² + B² = C²। ठीक है, ये हमें इक्वेशन मिल गई दोस्तों, याद रखिएगा। इन दिस क्वेश्चन यू विल बी गिवन 3 नंबर, आपको 3 नंबर लेने हैं। ठीक है, अब ये नंबर कैसे लेने हैं आपको ये बताया नहीं गया कि इंटीजर लेना है या फ्लोट लेना है, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ हम आगे वो कह रहा है कि भाई आपको 3 नंबर लेने हैं। तो अगर ऐसा कभी कुछ हो जाए दोस्तों कि भाई अपन को 3 नंबर लेने पड़े और नंबर कहीं पता नहीं चल रहा मुझे कि वो इंटीजर की बात कर रहा है या किसकी बात कर रहा है, तो कैसे पता लगाएंगे, तो हम लोग इसके इनपुट को देखेंगे। देखो इनपुट देखिए, उसने हमें से इंटीजर लिया, तो आपको यहाँ पर 3 इंटीजर लेना है जिसको ABC नाम आपको देना है। ठीक है, तो चलते हैं, तो काम बनाना शुरू करते हैं हम लोग। तो हर चीज के बारे में सोचिए, अगर वो नंबर बोल रहा है तो नंबर इंटीजर बोल रहा है या फ्लोट बोल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर A ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं B ले लेता हूँ और उस लाइन को कॉपी करके उसको CB ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने CB ले लिया। ठीक है, इतना क्वेश्चन तो हमने कर लिया और बाकी वाले को मैं एज इट इज हटा देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमने 3 नंबर ले लिए। अभी कह रहा है कि यू हैव टू आउटपुट 1 इफ देयर 3 नंबर्स फ्रॉम पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है तब तो आपको आउटपुट में क्या देना है, 1। ये कैसे पता चलेगा ट्रिपलेट है या नहीं, तो ये आपको इक्वेशन से हेल्प मिलेगी कि आप यहाँ पर A की वैल्यू रखेंगे, B की वैल्यू रखेंगे, दोनों का स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो वो C² के इक्वल होगा। तो उस केस में हमें आउटपुट क्या देना है, 1 देना है। जैसे कि जब 3, 5 और ये रखेंगे, तो मैं यहाँ A की वैल्यू 3 बोलो तो 3 × 3 रखूंगा। यहाँ पर कहाँ गया, हाँ ये रहा, 3 × 3 प्लस 5 × 5 इक्वल टू 4 × 4। ओके भाई, तो 3 × 3 कितना होता है, 9 प्लस 5 × 5 कितना होता है, 25। ठीक है, और यहाँ पर 4 × 4 16, तो ये तो कभी इक्वल होंगे नहीं भैया, ये तो हमारा 34 = 16 हो गया। तो ये पाइथागोरस में है नहीं, इसका मतलब ये है कि ये A की वैल्यू है, ये C की है और ये B की है। ठीक है भाई, इस तरह से हमें पता लगाना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या कह रहा है। अभी देखते हैं आगे और पढ़ते हैं क्या आंसर हमें मिलता है। तो आपको आउटपुट 1 देना अगर वो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा 0, अदरवाइज यू हैव टू आउटपुट 0। ठीक है, नोट दैट द इनपुट में नॉट बी गिवन इन ऑर्डर। हाँ ये देखिएगा, या इसने खेल खेल लिया, ये कह रहा है कि भाई आपको जरूरी नहीं है कि जो ABC दिए हैं वो तीनों ऑर्डर में ABC हो। इट मे बी पॉसिबल कि पहले आप B ले रहे हो, पहले आप C ले रहे हो या पहले D ले रहे हो। इसका मतलब ये इक्वेशन बिल्कुल सही उसने कहा था कि भाई आपको यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है कि पहले इनपुट A में लेना है, B में लेना है, C में लेना है, ऑर्डर आपका मायने नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस ऑर्डर के लिए ये जो इक्वेशन है ये सुटेबल नहीं, तो आपको यहाँ पर अलग अलग इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा। अच्छा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, और ये भी NPTEL में आया हुआ है, NPTEL में आया हुआ है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। यू मे हैव टू ट्राई ऑल पॉसिबल ऑर्डरिंग, तो आपको A² + B² = C², ये भी चेक करना पड़ेगा, फिर A² + C² = B² भी चेक करना पड़ेगा। फिर आप समझते हैं तीनों इसकी कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे इक्वेशन के अलग अलग। ठीक है, तो ट्राई ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन या ऑर्डरिंग ऑफ द 3 नंबर्स टू डिटरमाइन वेदर दे फॉर्म द पाइथागोरस ट्रिपलेट और नॉट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमें समझ में आगे क्या करना है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, उसने क्वेश्चन में खुद ने बोल दिया, अगर नहीं बोलता तो आपको यहाँ से गैस करना पड़ता कि भैया इनपुट ये दे दिया, इसके अकॉर्डिंग 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर मायने नहीं रख रहा। ठीक है, तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते थे, और ये तो मैं पहले ही पकड़ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने खुद ने लिख ही दिया कि भैया आप यहाँ पर किसी भी ऑर्डर में हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं विद इन अ सेकेंड। ठीक है, तो और नहीं, तो थोड़ा टाइम लूंगा मैं ताकि आपको समझा सकूँ। 1 सेकंड में कर देंगे तो फिर मामला बैठेगा नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, और इसमें क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इनपुट में आपको 3 इंटीजर लेने हैं, आउटपुट में आपको 1 या 0 शो करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आ चुका हमारे। तो यहाँ आपने 3 इनपुट ले लिए हैं और फिर आपको चेक करना है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में है या नहीं है। ओके, तो इसको काम करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके से इस प्रोग्राम को बनाया जा सकता है। पहली चीज तो आप याद रखें दोस्तों,
ये जितने भी तरीके हैं जो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर, इट मे बी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप कैसा सोचते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मे बी पॉसिबल जो आपने सोचा हो मैंने नहीं सोचा हो, मैंने कुछ और सोचा हो, आपने कुछ और सोचा हो। लेकिन मैं यहाँ पर प्रोग्राम को परफेक्ट बनाने के बजाय यहाँ पर ये ध्यान दे रहा हूँ कि आप अगर बिगिनर हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि कोर पाइथन हम लोग जनरली बिगिनर के लिए मानते हैं, तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको फिर मैं उसी अंदाज से पढ़ा रहा हूँ, उसी अंदाज से सिखा रहा हूँ। बट उसका मतलब ये नहीं कि एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, इसको हम लोग अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास जो तीन इक्वेशंस हैं, तीन इक्वेशन कौन कौन सी है भाई। तो एक तो क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, ठीक है, ए इंटू ए आ रहे ए इंटू ए प्लस बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी इक्वल टू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब सी इंटू सी। या तो ये हो, है ना भाई। तो इसको मैं पूरा एक बंद कर देता हूँ और इनके बीच लगा देता हूँ और, क्या लगा देता हूँ और का मतलब है या तो ये वाले सेटिस्फाइड हो कंडीशन, या फिर हमारी दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो, जिसके अंदर हमने क्या कर दिया, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ताकि उसका कोई भी ऑर्डर रहे। तो पाइथागोरस में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि दो साइड का जो सम होगा वो तीसरी साइड के जो स्क्वायर के बराबर होना चाहिए ना, दो साइड के सम का स्क्वायर। और तीसरा क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, तीसरा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि हमने यहाँ पर बी स्क्वायर ले लिया है प्लस यहाँ पर हमने सी स्क्वायर ले लिया है इक्वल टू हमने क्या कर दिया है ए स्क्वायर। आई होप आपके सारे कॉम्बिनेशन बन गए हैं, इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, तो तीनों आपने एक साथ लगा दिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो उस केस में हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट आई थिंक आपको करना पड़ेगा 1। मैं काफ़ी कंफर्म करने के लिए पूछ लेता हूँ, हाँ यस, आपको यहाँ पर 1 प्रिंट करना है, ठीक है। तो खाली 1 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। और अदरवाइज आपको क्या लिखना पड़ेगा एल्स, और यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रिंट 0, ठीक है। चलाते हैं और देखते हैं, ओके। हाँ, यहाँ पर इक्वल टू के लिए दोस्तों आपको ये 2 बार यूज करना पड़ेगा, ये तो असाइनमेंट हो गया, ठीक है। तो असाइनमेंट ये आपको काम में लेने पड़ेंगे, ठीक है। इस प्रोग्राम को चलाते हैं और हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ओके। ये चल रहा है बट बहुत ही नीचे चल रहा है, तो मैं इसको बंद करके दोबारा चलाता हूँ ताकि थोड़ा सा आउटपुट हमें ऊपर दिखाई दे। यस, अब ये प्रोग्राम चल गया और आपको आउटपुट पर दिखाई दे रहा है, ये नंबर मांग रहे हैं, तो नंबर मैं उसी सीक्वेंस में डालता हूँ 354, ठीक है। तो मैं डालूंगा 354, तो आंसर 1 आया। अब मैं थोड़ा सा इस सीक्वेंस को घुमाऊंगा, ठीक है। कहाँ गया अपना प्रोग्राम, हाँ ये रहा। अब थोड़ा सा इस सीक्वेंस को मैं घुमाना चाहूँगा, मैं इनको साइड भी कर दूँ, साइड बाय साइड, ताकि दोनों आउटपुट इनपुट हमें एक साथ दिखते रहे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करेंगे और 354 का मैं अलग कॉम्बिनेशन डालना चाहूँगा यहाँ पर, ठीक है भाई। वो 354 का कॉम्बिनेशन क्या होगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने डाला कि 3, 4 और 5, तभी भी ये 1 आना चाहिए। इसका मतलब 354 का जो पाइथागोरस में फॉलो करता है, तो आप इसको कोई भी डालिए यहाँ पर। मैंने डाल दिया, सपोज करो कि 4, 5, 3 सॉरी 53 डाल दिया, गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वापस रन करते हैं, अगला देख लेते हैं कि 4 है, 5 है, 3 है, तो हमें क्या मिल रहा है 1। मतलब 3, 4, 5 को आप हर तरह से आप लोगों को चेक करना पड़ेगा अलग अलग इक्वेशन के अंदर। तो हालांकि उसने यहाँ पर लिख दिया है, अगर नहीं लिखते हैं तो आपको यहाँ पर एज्यूम करना पड़ता कि आपको इस तरह से यहाँ पर काम करना है, ठीक है भाई। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि काम बहुत आसानी से हो जा रहा है। और यहाँ आप चाहें तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर चाहें तो टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर जनरली हम लोग करते नहीं हैं, क्योंकि ये अगर आपको एक तरीके से समझ में आ गया तो ठीक है, काफ़ी है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया पाइथागोरस में प्रमेय के लिए। तो आई होप मैंने आपको ये तीनों प्रोग्राम जो है मैंने पूरी कोशिश करी आपको अच्छे से समझाने की कि उनको किस तरह से समझना है, स्टेटमेंट में क्या क्या हमें चूज़ करना पड़ता है। कई बार कुछ लाइनें ऐसे होती जो हमारे काम की नहीं होती, उसको हमें एग्जैक्टली छोड़ना पड़ता है। बस प्रोग्राम के अंदर आपको हमेशा 3 चीज़ समझ लीजिए, क्या इनपुट देना है, क्या आपको आउटपुट दिखाना है, और क्या उसमें कोई इक्वेशन बन रही है कि नहीं बन रही। बस ये अगर आपने पता लगा लिया है तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये पता लगाने के लिए, 3 चीज़ का पता लगाने के लिए आपको स्टेटमेंट भी ढंग से पढ़ना होगा और टेस्ट केसेस भी ढंग से देखने होंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। पहला कि उसमें किस तरह का इनपुट भेजना है, दूसरा उसमें क्या आउटपुट चाहिए, और तीसरा कि हमारे प्रोग्राम का लॉजिक क्या है, इक्वेशन क्या है। वो अगर आप इतना कर लेंगे तो आई होप आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बड़े से बड़ा प्रोग्राम आप इजीली कर पाएंगे।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।